हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मेडिकोडो। तो आज अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक। तो आज अपन पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो देखो, प्रिपरेशन ऑफ ईथर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 रिएक्शन है और मैं आपको वही सब चीज़ें लिखवाऊंगी और पढ़ाऊंगी जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है एंड साथ ही साथ वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है और बहुत बार पीवाईक्यू में आ चुका है और आपके इस बार 2025 में भी वो आएगा। अपन सिर्फ और सिर्फ वो सारी चीज़ें ही कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम 2025 में आएगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी 3 रिएक्शन है प्रिपरेशन में ऑफ ईथर में। तो देखो, पहली पहली क्या लेंगे अपन, एल्कोहल लेंगे और उसको एसिड की प्रेजेंस में 413 केल्विन पर अगर अपन उसे हीट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ROR, मतलब ये आ जाएगा अपने पास में ईथर। ठीक है, दूसरी रिएक्शन अपनी है विलियमसन सिंथेसिस। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार पीवाईक्यू में आ चुकी है और लगभग हर बार ही ये आती है। तो देखो, इसके अंदर क्या होता है, RX प्लस रोना लेंगे। मैंने ट्रिक आपको पिछली बार बताई थी, शायद आपको याद हो तो, एल्कोहल और फिनोल जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसके अंदर भी मैंने एक ट्रिक बताई थी, रोना। ठीक है, होना और रोना। तो ये है आपकी एक रोना प्लस RX ले लेंगे। जब इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो अपन क्या बनेगा अपने पास में, ईथर, ROR। अब ध्यान रखना, जो आप RX लोगे ना तो उसमें आपका जो आर के एल्किल ग्रुप है ना, ये स्मॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। और जो आप RONA लोगे, इसके अंदर ये R डैश है, ये क्या होना चाहिए, लार्ज ग्रुप। ठीक है, अपोजिट नहीं होना चाहिए कि इसको आपने बड़ा कर दिया और इसको छोटा कर दिया, ऐसा मत करना। हमेशा R लेना स्मॉल और R डैश लेना लार्ज। ओके, तो थर्ड नंबर पर अपन देखते हैं OH। अगर आप मतलब कि फिनोल ग्रुप अगर आपको दे रखा है, साथ में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड से उसकी रिएक्शन करवाई, तो सबसे पहले तो मध्यवर्ती बना दो, मतलब कि मीडिएटर बना दो, फिनोक्साइड आयन। ये क्या है आपका, फिनोक्साइड आयन बन गया। अब RX से जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे, इसको रिएक्ट कराओगे, तो आपका क्या बन जाएगा, ये ROR। ये तो R ग्रुप हो गया और ये OR आ गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, ईथर बन के रेडी। तो इस तरीके से जो फिनोल लोगे और NaOH के साथ क्रिया कराओगे तो फिनोक्साइड आयन बनाओगे, RX लोगे और साथ में क्या बना दोगे, ROR। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे ये RONA हो गया आपका, R डैश ONA। याद आ रहा है कुछ, ये देखो ऊपर वाली रिएक्शन ही हो गई और ये RX बन गया और यहाँ पर ये क्या बन गया, ROR बन जाता है ना, तो यहाँ पे भी ये ROR बन गया। लेकिन ध्यान रखना, ये एल्किल ग्रुप के लिए थी, है ना, और यहाँ पर ये फिनाइल ग्रुप के लिए आ गई। ठीक है, तो चलो अपनी तीनों प्रिपरेशन पूरी हुई ईथर की और अपन देखते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। देखो, केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर के अंदर आपकी टोटल 5 रिएक्शन है, ओनली 5। फर्स्ट वाली है, अगर आप ROR डैश लोगे और साथ में HX लोगे तो क्या बन जाएगा आपका, RX और R डैश OH। ध्यान रखना, 1 डिग्री अगर 2 डिग्री लोगे तो लोअर हैलाइड बनेगा। क्या बनेगा, लोअर हैलाइड बनाएंगे। और अगर 3 डिग्री लोगे आप तो क्या बनेगा, हायर हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि अगर 1 डिग्री 2 डिग्री लोगे तो जो छोटा वाला ग्रुप है ना, उसको आप हैलाइड बनाओगे। और अगर आपने 3 डिग्री ले लिया ना, तो जो बड़ा वाला ग्रुप है ना, उसको आप हैलाइड बनाओगे। तो लोअर और हायर का मतलब यहाँ पे ये है, इसमें तो है छोटा वाला और इसमें है बड़े वाला ग्रुप। देखो सेकंड नंबर पे अगर उसने आपको ये एनिसोल दे रखा है, ये क्या हो गया, ये R ग्रुप हो गया, ये O और ये R, तो ये क्या बन गया, ईथर। तो अगर आपने उसको ये एनिसोल दे रखा है और साथ में CH3Cl भी दे रखा है और एनहाइड्रस AlCl3 प्लस CS2 दे रखा है, ये आपकी क्या हो गई, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो मैंने इसको पहले से रेड से हाईलाइट कर रखा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो ईथर में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में ये जो पहली वाली रिएक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार मार्क कर लेना। तो देखो, अगर ये चीज़ें वो आपको देता है तो आपके पास में ये बनकर रेडी। ये आपका केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी इसके अंदर, वो CH3 यहाँ पे ऐसे कैसे रहेगा और जो CH3 है वो आपके पैरा ग्रुप पे लग जाएगा। ठीक है, और ये कौन सी रिएक्शन होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ओके, थर्ड नंबर पर अपन चलते हैं, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। ध्यान रखना, ये तो थी एल्काइलेशन और ये है आपकी एसाइलेशन। इसमें देखो, इसमें भी सेम एनिसोल आपने लिया, एनहाइड्रस AlCl3 लेंगे। अब यहाँ पे तो ले रहे थे अपन CH3Cl और यहाँ पर अपन लेंगे CH3COCl। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे आपने यहाँ पे लगाया था CH3 पैरा पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा दोगे आप, ये CH3CO, तो ये CH3CO आप क्या लगा दोगे, पैरा पोजिशन पे। तो आप CH3CO लगाओ पैरा पोजिशन पे और ये आपका ये वाला प्रोडक्ट बन के रेडी। और ये आपका क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा पैरा पे लगाओगे तो। ये भी पैरा पे लगाया अपन ने और ये भी पैरा पे। तो ये आपकी क्या हो गई, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन।
4th नंबर पर अपन देखेंगे आपको ईथर दे रखा है, एनिसोल दे रखा है आपको, है ना, और एथेनोइक एसिड भी दे रखा है साथ में ब्रोमीन की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ एथेनोइक एसिड, तो यहाँ पे आपको क्या लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा पैरा पोजीशन पे। तो पैरा पोजीशन पर आप ब्रोमीन लगाओ और ये वाला प्रोडक्ट बनाओ, ओके। 5th नंबर पर फिर आपको एनिसोल दे दिया इसने, एनिसोल दे दिया, साथ में H2SO4 है, HNO3 है। तो किसका एडिशन करोगे आप, NO2 का। कौन सी पोजीशन पे, सेम पैरा पोजीशन पे। तो ये पैरा पोजीशन पे मैंने क्या लगा दिया, NO2। तो ये 5 रिएक्शन में याद रखना, ब्रोमीन अगर देगा तो ब्रोमीन लगाएंगे, ठीक है। HNO3 दे दिया तो यहाँ पे NO2 लग जाएगा, ओके। और अगर यहाँ पे CH3CO दे रखा है तो आप CH3 लगाओ, और अगर यहाँ पे CH3 दे रखा है तो आप यहाँ पे CH3 लगाओगे। बस सिर्फ ये वाली रिएक्शन ही अलग तरह की है। इसमें क्या है, लोअर तो हैलाइड बना दोगे अगर 1 डिग्री 2 डिग्री देकर वो ये देगा, और अगर 3 डिग्री उसने ये दे दिया तो आप हायर हैलाइड बना दोगे, ठीक है। मतलब बड़े वाले ग्रुप को हैलाइड बना दोगे और इसमें छोटे वाले ग्रुप को। तो बस आपकी 3 रिएक्शन इसमें और 5 रिएक्शन इसमें, टोटल आपकी सिर्फ और सिर्फ 8 रिएक्शन है जो कि आपको याद करनी है ईथर के अंदर, और यही सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और इन रिएक्शंस को अच्छे से याद कर लो, MTR कर लो। MTR का मतलब होता है मुझे तो रटना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय। और जिन लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है, SS लेना है, वो सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये तो केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर है और ये प्रिपरेशन ऑफ ईथर है। तो 3 रिएक्शन इसमें नोट करो और बाकी के 5 रिएक्शन इसमें नोट करो। तो आपके पेज के 2 ही स्लाइड जो हैं, 2 ही ब्लॉक हैं, वही भरेंगे। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2025। बाय बाय।